ऑपरेशन शुरू हो चुका है और भारतीय बीएलए के ठिकानों पर मिसाइल दागने का अमल पाकिस्तान की अफवाज ने शुरू कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ये जो ऑपरेशन है ये मुनफरिद भी है और ये जितने एग्रेशन के साथ अब होने जा रहा है ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। वहीं दूसरी जानिब भारत की हुकूमत का एक वफ्द ड्रोन की जद में आया है और ये एक नया तनाजा खुल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 24 मई 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। इस वक्त नाज़रीन इकराम जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि एक जानिब तो पाकिस्तान ने भारत पर एक मरतबा फिर वाजे कर दिया है कि अगर वो कोई एडवेंचर करना चाहता है तो हम उसके इंतजार में बैठे हैं। वी आर वेटिंग फॉर देम कि वो आए, कोई एडवेंचर करें। इससे पहले भी किया और जो हमने फिर जवाबन किया वो पूरी दुनिया जानती है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर जो बीएलए है, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ और तकरीबन सबसे पहले हमने ये खबर दी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और पाकिस्तान की आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और अब जो होगा उसकी हिद्दत महसूस की जाएगी। बीएलए के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, वो जहाँ जहाँ बैठे हैं, जहाँ जहाँ से बैठकर वो ऑपरेट कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब वो महफूज हैं, लेकिन हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके साथ ही साथ भारतीय हुकूमती वफ्द के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग से। अब जो प्रेस टॉक है उसमें अपेरेंटली जो एजेंडा था वो बेसिकली भारत की सरपरस्ती में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस, उसके हवाले से सबूत फराहम किए गए और हर चीज़। लेकिन इसके साथ ही साथ जो कन्वेंशनल वॉर है जिसमें अपेरेंटली इस वक्त भारत सीज़ फायर कर चुका है, लेकिन वो सीज़ फायर की आड़ में एक तरफ कन्वेंशनल वॉर जहाँ से फेंटा पड़ रहा था, जहाँ से बराह रास्त लड़ने का मौका था, वहाँ पर सीज़ फायर है, लेकिन टीटीपी और बीएलए वाले मुद्दे के अंदर सीज फायर नहीं है। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवाने के हवाले से सीज फायर नहीं है। तो भाई फिर हम भी उसी जुबान में जवाब देंगे और उसी तरीके से जवाब देंगे, यानी आपके हैंडलर्स को हम डिस्पैच टू हेल करेंगे, मतलब उन्हें हम वासिले जहन्नुम करेंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि DGISPR जो है उन्होंने भारत को वाज़े पैगाम भी दिया है और कहा है कि पहले भी मारा था फिर मारेंगे। भारत को जारियत का शौक है तो फिर करके देख ले जारियत, हम तैयार बैठे हैं। मतलब हमने पहले भी फेंटा लगाया था, हम इस दफा भी फेंटा लगाएंगे, ये मौक़िफ़ है। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है नाज़रीन इकराम, बाय द वे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। पिछले दिनों एक वीडियो जो है वो रिलीज़ की गई थी जो कि प्रोपेगेंडा वीडियो थी, जिसे इंडियन मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया। वो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन BLA, जो कि आलमी सतह पर डेजिग्नेटेड एक दहशतगर्द तंजीम है, बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम BLA, उसने जारी की थी एक वीडियो कि ये हमारा ऑपरेशन है और ये हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और वो ऑपरेशन था जाफर एक्सप्रेस वाला, यानी सानिया जाफर एक्सप्रेस जो है उसके हवाले से उन्होंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो रिलीज की तैयारी की। लेकिन अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इन्होंने इसकी वीडियो प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज की है उसके हवाले से पाकिस्तान की एजेंसीज ने उस वीडियो में जो पहाड़ों का टेक्सचर है उससे बहुत कुछ पता लगा लिया है। और ये जो ट्रेनिंग की वीडियो है ये बेसिकली ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में हुई थी। यानी ये वीडियो जो है जिसमें वो ट्रेनिंग और उसकी तैयारी के हवाले से एक चीज़ें बता रहे हैं, वो वीडियो फिल्म की गई थी इन ईरान प्रोविंस सिस्तान बलूचिस्तान, जो कि एडजेसेंट है पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साथ। तो जाहिर बात है ईरान की गवर्नमेंट इस सब के अंदर ताउन भी कर रही है और ईरान की गवर्नमेंट जो है वो इसकी राह में रुकावट नहीं बनेगी जब इन्हें ठोका जाएगा, और अब तो बहुत ज़्यादा ठोका जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अननोन बंदे जाकर करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम किसी मुल्क के अंदर स्ट्राइक नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क का दुश्मन अफगानिस्तान में बैठा है, ईरान में बैठा है, तो ऑब्वियसली अननोन लोग जाएंगे और उन्हें ठोक के आ जाएंगे और वो दुश्मन एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। अब तो भारत के अंदर भी जो MQM लंदन का एक बंदा है जो वहाँ पर पनाह लिए हुए था और पाकिस्तान से भागकर भारत में पनाह लिए हुए था, उसे भी ठोक दिया गया है, वो भी मर गया है। अब वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन मुनफरिद होने जा रहा है। ये जो फितना हिंदुस्तान है और फितनतुल खवारिज, इन दोनों फितनों से निपटने के लिए एक मेगा ऑपरेशन की तैयारी जो है वो इस वक्त कर ली गई है, क्योंकि इस वक्त ये वाज़ेह हो चुका है कि दुश्मन जो है वो हर हद तक जाएगा और अब वो मिलिट्री टारगेट्स के बजाय बच्चों और सिविलियन टारगेट्स और सॉफ्ट टारगेट, इसे मिलिट्री या मिलिटेंसी की टर्म्स में सॉफ्ट टारगेट कहा जाता है, औरतें, बच्चे, स्कूल्स,
स्कूल बसेस, वो इस नहज पे जब आते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि वो नाकाम हो रही हैं और अब उन्हें शिकंजे में लाना, अब उन्हें ठोकना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इस सब के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास अगर ड्रोन्स हैं, हमारे पास अगर मिसाइल हैं, हमारे पास अगर हथियार हैं, हमारे पास हाई प्रिसीजन सैटेलाइट्स के साथ हम नेविगेशन करके, रैकी करके चीज़ें कर सकते हैं, तो भाई हमने ये अहमियत तो नहीं रखी हुई, हमारे बच्चों के दिफा के लिए है, हमारे बच्चों के खिलाफ जो दहशतगर्दी करते हैं उन्हें ठोकने के लिए है ये सब कुछ, तो ठोका जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि बीएलए के खिलाफ बाकायदा तौर पर ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है। यानी ऑपरेशन शुरू हो नहीं रहा, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और ये जो बीएलए के खिलाफ अब ऑपरेशन है, इस पे आप बहुत चीखें सुनेंगे और अब बहुत से लोग जो हैं वो अपनी बिलों से बाहर निकलेंगे, बहुत से लोग जो हैं वो इस सब के अंदर आकर इस मामले के अंदर अपनी जो आकाओं को खुश करने की एक पूरी उनकी स्ट्रैटेजी होती है वो इसके अंदर लाएंगे। लेकिन देखें, दहशतगर्दी जो है, जो आलमी सतह पर डेजिग्नेटेड दहशतगर्द ग्रुप है, उसे तो ठोकना एक रियासत के ऊपर फ़र्ज़ है। तो रियासत पाकिस्तान जो है वो इस वक्त उन्हें ठोकने का आगाज़ जो है वो कर चुकी है और बाज़ मकामात पर ये इत्तलात हमारे पास आ रही हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने भी बाय द वे इसे कन्फर्म किया है टीवी पर बैठकर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके अलावा जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि इस वक्त मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं इनके ठिकानों पर और इस वक्त जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो भी तेज़ कर दिया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऑपरेटिव्स जो हैं उनके गिर्द भी शिकंजा कसा गया है और जहां पर किसी को पकड़ने की हाजत है, ज़रूरत है, वहां पर पकड़ा जा रहा है और जहां पर ठोकने की ज़रूरत है, जहां पर बिलों में जो घुसे हुए हैं और ये बोलान की पहाड़ियों के अंदर सुरंगों में इस तरह से इन्होंने अपने हाइड आउट्स बनाए हुए हैं, इस वक्त ये कहीं पर भी महफूज नहीं है। और इस वक्त ये इसी सब की आड़ में, क्योंकि दिया जब बुझता है ना तो उससे पहले वो बहुत तेज़ फड़फड़ाता है, ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इनका अब लास्ट, जिसे आप कहते हैं ना कि आखिरी ज़र्ब जो है वो इस वक्त लगाने की ज़रूरत है। और मार्का हक जो है उसमें बुनियानुम मरसूस तो भारत के लिए था, लेकिन अब जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं अपने मासूम लोगों के जो निशाना बनाए जाने के ख़िलाफ़, इसमें किसी भी तरह से मर्सी जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। और इसकी हिद्दत, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी गरमाइश जो है, इसकी जो फायर है, ये फिर हैंडलर्स तक भी जाएगी। ये हो नहीं सकता ना कि आप बैठ के बटन दबाएं, आप बैठ के ओके करें, आप कहीं पर भी बैठे हो, अक्रॉस द बॉर्डर भी बैठे हो, किसी और मुल्क के अंदर बैठ के आप इन्हें मशीनरी भी प्रोवाइड करें, सैटेलाइट सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, इन्हें मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करें, इन्हें टेक्निक्स भी प्रोवाइड करें, हर चीज़ करें और आप बटन दबाएं और हमारे बच्चों को आकर शहीद कर दें और हम सिर्फ इन्हें ठोकें, ऐसे नहीं होगा। अब जो इनके सहूलतकार होंगे वो भी ठोके जाएंगे, वो भी हंट किए जाएंगे और इसमें कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो नहीं है। अब एक तरफ तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है ये शुरू कर दिया गया है और इस ऑपरेशन के अंदर देयर विल बी ज़ीरो टॉलरेंस, नो मर्सी। और अब रूथलेस होके, मतलब देखें ना कि कोई दहशतगर्द इतना रूथलेस हो सकता है कि वो स्कूल जाने वाले बच्चों की बस को निशाना बना सकता है, तो भाई उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होना भी नहीं चाहिए स्टेट की पॉलिसी में। और इस वक्त ये दोनों फितने जो हैं, इन्हें इनका सर कुचलने के लिए मुकम्मल तौर पर तमाम तर रियासती वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे। इस वक्त चाहे फिर मिसाइल्स दागने की ज़रूरत पड़ी, इस वक्त जिस तरह से भी एयर स्ट्राइक तक करने की ज़रूरत पड़ी, तो उससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा और इन्हें इनकी बिलों में जहाँ जहाँ पर ये घुसे हुए हैं वहाँ पर इन्हें मारा जाएगा। हंटिंग सीजन हैज़ बिगन और अब हम हंट करेंगे और इस हंटिंग में कोई शिकार अगर भाग के सिस्तान बलूचिस्तान भी चला गया या अफगानिस्तान भी चला गया तो वो वहाँ पर भी महफूज नहीं होगा। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ और एक पूरा ऐसा जाल इनके गिर्द इंटेलिजेंस का बिछा दिया गया है कि नाउ दे आर गोइंग टू रिग्रेट, बहुत बुरा रिग्रेट होगा, लेकिन इन्हें रिग्रेट का टाइम भी नहीं दिया जाएगा। और अब कोई माफ़ी तलाफ़ी भी नहीं है, अब कोई कुछ नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ इन्हें उसी तरीके से मिटाया जाएगा जिस तरह से दहशतगर्दी की सरकोबी करने की ज़रूरत होती है। और ये बात वाज़े कर दी गई है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सेक्रेटरी दाखिला और DG ISPR बैठे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी दुनिया को ये बताने के लिए थी कि इनफ इज़ इनफ, हमें पता है इनके सहूलतकार कौन है, अब कोई भी नहीं बचेगा, अब ये जंग है तो जंग ही सही। अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि भारत जो है, आपको मालूम है, आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर है बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट। भारत जो है नाज़रीन कराम, वो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ पर अपने वफूद जो हैं वो भेज चुका हुआ है। और भारत का नाज़रीन कराम एक वफ्द जो है वो जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में इनके वफ्द जा रहे हैं, इन्होंने पार्लियामेंट्री 7 कमेटीज़ बनाई हैं, 7 डिफरेंट कमेटीज़, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं जो कि इनकी जाएंगी और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ब्रीफ करेंगी। तो उसी तरह एक कमेटी जो है इनकी जो बनाई गई थी, एक वफ्द जो बनाया गया था वो गया था मॉस्को। और वो जब मॉस्को गया तो वहाँ पर भारत का जो वफ्द है वो ड्रोन्स की जद में आया है।
और इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें हैं, पहला ये है यूक्रेन ड्रोन अटैक। यूक्रेन रूस जंग अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुई। यूक्रेन ड्रोन अटैक, इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस प्लेन कॉट इन मॉस्को क्रॉस फायर। मॉस्को की फजाओं के अंदर यूक्रेनियन ड्रोन और वहां पर क्रॉस फायर में जो भारत का डेलीगेशन था, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, वो वहां पर स्टक हुआ। अब वहीं दूसरी जानब एनडीटीवी क्या रिपोर्ट कर रहा है, ड्रोन अटैक इन रशिया डिलेज कनिमोजी लेड ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशंस फ्लाइट। और इस सब के अंदर इन्होंने बताया है कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जो कि भारत का मैसेज ऑपरेशन सिंदूर पर और एंटी टेररिज्म के ऊपर पूरी दुनिया जो है उसकी तरफ लेकर जा रहा था, उसको बाज़ाब्ता तौर पर उनके डेलीगेशन की फ्लाइट को डिले होना पड़ा और उस फ्लाइट ने सर्कल किया मॉस्को के स्काई को बचने के लिए जो क्रॉस फायर चल रहा था ड्रोन और फिर जो रशिया का एयर डिफेंस का सिस्टम है उसके दरमियान। द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है फ्लाइट ऑफ इंडियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डेलीगेशन सर्कल्स मॉस्को स्काई फॉलोइंग ड्रोन अटैक। अब इनका जो जहाज़ है, और वैसे इससे पहले ये खबर आई वो जो श्रीनगर के अंदर जहाज़ है उसमें ये पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक्सीडेंट होने लगा था, इंडिगो का एक पैसेंजर प्लेन था उसका, और इन्होंने उसके हवाले से ये कहा कि जी ये जो प्लेन है इसे लाहौर की एयर स्पेस नहीं दी गई और इसलिए इसका एक्सीडेंट हो गया, टर्बुलेंस हो गई। वो तो खैर उससे इसके साथ लिंक किया जा रहा था पाकिस्तान के साथ, लेकिन इसे किसी तरह से लिंक इंडियन मीडिया कर नहीं पा रहा। लेकिन जो डेलीगेशन जो है वो सेफ़ है, लेकिन जहाज़ जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंसा वहाँ पर और जहाज़ को अपनी स्पेस जो है वो चेंज करनी पड़ी और मॉस्को में इसकी लैंडिंग जो है अपेरेंटली वो भी लेट हुई क्योंकि इट वॉज कॉट इन क्रॉस फायर और ड्रोन जो आया यूक्रेन की तरफ से, और ये जंग ऑन गोइंग है तो ऑब्वियसली वहाँ पर जंगी हालात हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी, और ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर की अवेयरनेस के लिए और साथ ही साथ इंडिया का जो दहशतगर्दी के वाले से पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान के वाले से नैरेटिव है, उसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। इसमें सारी पार्टीज़ के लोगों को डाला गया है और इसमें सारी पार्टीज़ की नुमाइंदगी डाली गई है और साथ कुछ ब्यूरोक्रेट्स इस इन डेलीगेशन 7 मुख्तलिफ डेलीगेशंस के अंदर एडअप किए गए और इन्हें रीजन्स दिए गए हैं कि आपने जाकर एडवोकेसी करनी है। असल में वो भी वैसे मैं ये कहता हूँ ना कि हमेशा कहता हूँ कि जब ज़रूरत पड़ जाए ना दुनिया को बताने की, तो इसका मतलब है कि कुछ तो दाल में काला है। भाई हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा तो सारी दुनिया खुद ऐलान कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर सब, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो इनके ये डेलीगेशंस जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।